Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। अगर मैं आपसे कहूं किसी स्कूल में हेडमास्टर नहीं है या प्रिंसिपल नहीं है तो आप क्या कहेंगे? उस स्कूल में पढ़ाई लिखाई या फिर उस स्कूल के विकास से संबंधित कुछ काम हो सकता है क्या? मुझे लगता है ज़्यादातर का जवाब होगा नहीं। तो अगर आपको लगता है कि कोई और जवाब है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन दिल्ली नगर निगम एक ऐसा नायाब जगह है या एक ऐसी नायाब चीज़ है या संस्था इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हो सकता है ये, और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि काम चलाऊ चीज़ें जो करनी है। और शायद यही वजह है कि मार्च 2023 से अगर कोई प्रोजेक्ट 5 करोड़ से ऊपर का है तो वो नहीं हो पा रहा था, और उसके होने के चांसेस कम से कम जो है इस 5 अगस्त 2024 के बाद हो सकती हैं, उसकी संभावना बन गई है। लेकिन इससे पहले नहीं था, यानी मार्च 2023 से लेकर 5 अगस्त 2024 तक कुछ ऐसी स्थिति थी कि 5 करोड़ से ऊपर के जितने भी प्रोजेक्ट थे वो नहीं हो सकते थे क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी थी। अब स्टैंडिंग कमेटी पावरफुल कमेटी है, फिनेंशियल कमेटी है। मैं हर बार अपनी वीडियो में इसको कहता हूँ कि ये वित्त मंत्रालय है एमसीडी का। कोई भी काम करने से पहले स्टैंडिंग कमेटी में पास कराना होता है, उसके बाद से ही सदन में इसको भेजा जाता है। जब सदन से वो प्रोजेक्ट पास होता है तब जा कर के चीज़ें धरातल पे उतर पाती हैं। जैसे मान लीजिए गाज़ीपुर लैंडफिल साइट को ख़त्म करना है तो इसके लिए 5 करोड़ से ज़्यादा का अगर बजट है, वहाँ पर ट्रॉमल मशीनें लगानी हैं, तो सबसे पहले ये प्रपोज़ल बनेगा अधिकारियों के मातहत, वहाँ के डीसी के मातहत। उसके बाद ये प्रपोज़ल जो है स्टैंडिंग कमेटी में आएगा, और स्टैंडिंग कमेटी इसको अगर अप्रूव करती है उसके बाद ये जो है सदन में रखा जाएगा, अधिकारियों से पूछा जाएगा, और उसके बाद से कहीं इस पर काम होगा। तो स्टैंडिंग कमेटी बनने को लेकर के अब संभावना इसलिए भी आगे बढ़ रही है क्योंकि वार्ड कमेटी के इलेक्शन की घोषणा कर दी है दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय ने। हालांकि शैली ओबेरॉय भी मेयर इस समय एक्सटेंशन पे चल रही हैं, यानी उनका कार्यकाल तो इसी साल अप्रैल में ख़त्म हो गया है। इस बार जो मेयर होना चाहिए वो होना चाहिए कोई अनुसूचित जाति का मेयर, और उनका कार्यकाल पहले ही ख़त्म हो गया है। लेकिन खैर वो दूसरी बात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन साफ तौर पर ये यही है कि अब वार्ड कमेटी के इलेक्शन की जब घोषणा हो गई है तो उसके बाद ही स्टैंडिंग कमेटी की घोषणा होगी। तो साफ तौर पर कमेटियों में सबसे खास कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन चूंकि दिल्ली नगर निगम में 12 जोन हैं, 12 जोनों में जोनल कमेटी होती है। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जोन में यानी उस एरिया के संबंधित जो काम होंगे पहले वहाँ के पार्षद और वहाँ के जो जोनल कमेटी के मेंबर होंगे वो आपस में तय करते हैं। फिर जोनल कमेटी का जो चेयरमैन होगा और डिप्टी चेयरमैन होगा वो उन चीज़ों को तय करता है कि उसके इलाके की क्या समस्याएं हैं। यानी सबसे पहले समस्या का चयन जोन वाइज होता है, जिसमें आपके चुने हुए पार्षद की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, इसीलिए उसको वार्ड कमिटीज़ कहते हैं। और वार्ड कमिटीज़ का चुनाव होता है। तो 12 जोन हैं, 12 वार्ड कमिटीज़ बनेंगी, और उसके इलेक्शन में मुझे लगता है ज़्यादा तो नहीं तो कम से कम 1 महीना तो ज़रूर लगेगा। और अब चूंकि मेयर ने चिट्ठी लिख दी है म्यूनिसिपल सेक्रेटरी को, तो म्यूनिसिपल सेक्रेटरी अब इसकी फाइल जो है मूव करेंगे, और उसके बाद से एलजी के पास जाएगी, और उसके बाद जो है मेयर इस पूरे मामले में तय करेंगी कि आखिरकार कब जो है जोनल कमेटीज़ का चुनाव होना चाहिए। यानी स्टैंडिंग कमेटी जो अब बन गई होनी चाहिए, 1.25 साल से नहीं बन पा रही थी। तकरीबन 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट उसकी वजह से अटके हुए थे, उनको पास कराना ज़रूरी होता है स्टैंडिंग कमेटी से। अब लगता है कि जोनल कमेटी के चुनाव होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी होगा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में स्टैंडिंग कमेटी में तकरीबन 18 मेंबर्स का चुनाव होता है, 6 सदन से चुने जाते हैं, 12 जोन से चुने जाते हैं। तो सबसे पहले जोनल कमेटीज़ का चुनाव होगा, और उसके बाद से जो है स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, बेहद दिलचस्प इस सेंस में क्योंकि अब ये एक ऐसा इलेक्शन हो गया है जिसमें इसकी चाबी
कांग्रेस के पार्षदों के हाथ में आ गई है। यानी अगर वो वोटिंग के दिन में आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को वोट करते हैं या फिर वह अपनी अनुपस्थिति दर्ज करा करके मतलब अनुपस्थित रह करके भी वह इस इलेक्शन को प्रभावित रख सकते हैं, इतना उनकी इम्पोर्टेंस हो गई है। तो मैं इस डिटेलिंग में आज के वीडियो में नहीं जाऊंगा, मैं एक आंकड़े के जरिए आपको साफ तौर पर बताऊंगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से कांग्रेस के पार्षदों की पूछ है वो बढ़ गई है। लेकिन ज़रा रुकिए, इससे पहले स्टैंडिंग कमेटी की एक मेंबर यानी बीजेपी की जो पार्षद रही हैं द्वारका इलाके से कमलजीत सहरावत, वह अब बन चुकी हैं सांसद। लिहाजा उस एक जो है पार्षद, उसका चुनाव भी होना है। तो अब स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स की संख्या तो ऑलरेडी बीजेपी की एक कम हो गई, आम आदमी पार्टी की उसी तरह से बनी हुई है। और आम आदमी पार्टी को जो है झटका लगा है एल्डरमैनों की नियुक्ति से, और ये एल्डरमैन जो है नियुक्त किए गए हैं एलजी की तरफ से, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है। इन जोनल कमेटियों के चुनाव में यह एल्डरमैन वोट करेंगे। तो जाहिर तौर पर जो स्थिति है बीजेपी की जोनल्स में या 12 जोनों में वो मजबूत हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी तो चुनाव के बाद से ही पहले से ही बहुमत में है, लेकिन एल्डरमैन अगर ये नियुक्ति सही नहीं होती, हालांकि अब इसका कोई मतलब नहीं है ये कहने का, लेकिन स्थिति ये जरूर है कि बीजेपी अब जोर की टक्कर दे रही है। अब ये झटका और जोर लगने वाला है या फिर ये कैसा होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक एक अपडेट आपको लगातार देता रहूँगा, तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए जब मैं आपको बताऊँगा कि 12 जोनों में जो स्थिति है वह किस पार्टी की कितनी है, और आने वाले दिनों में जो मैं कह रहा था कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जब होगा तो कांग्रेस के पार्षदों की स्थिति क्यों मजबूत हो गई है और कैसे मजबूत हो गई है आंकड़ों में, गणित में, और किसका स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनेगा। यानी मेयर संवैधानिक तौर पर बड़ा पद है लेकिन उसे अधिकार नहीं है, लेकिन एक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन ऐसा चेयरमैन होता है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि वही हेड ऑफ द एमसीडी है सच्चे मायनों में। और क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसी की दस्तखत से ही, स्टैंडिंग कमेटी की दस्तखत से ही पास होता है। तो बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी कि मेयर बना नहीं पाई तो वह स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन ही बना ले, ताकि उसकी भी पूछ बढ़ जाए। 15 साल तक दिल्ली में शासन किया है, 2022 तक। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी चाहेगी कि मेयर हमारा है और डिप्टी मेयर हमारा है, और अगर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन हमारा नहीं हुआ तो जाहिर तौर पर स्थिति बिगड़ सकती है और इस कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अड़ंगे आ सकते हैं। तो वो भी कोशिश करेगी कि स्टैंडिंग कमेटी और डिप्टी चेयरमैन उसका देखते हैं किसका चेयरमैन होता है, किसका डिप्टी चेयरमैन होता है। तो देखते रहिए दिल्ली आज तक। मेरे और पूरी टीम के साथ फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देख रहिए एमसीडी की राम कहानी। धन्यवाद।